गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्कॉर्पियन के नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ेंगे और वो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो स्कॉर्पियन के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने के लिए किसी भी जनरल इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के मूल तंत्रिका तंत्र को अगर हम देखें तो हायर ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स यानी उच्च श्रेणी के जो अकशेरुकी प्राणी हैं जैसे आर्थ्रोपोडा है, उनमें स्कॉर्पियन के अंदर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है यानी तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से पाया जाता है। और इस तंत्रिका तंत्र को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS कहते हैं, और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसे कि नाम से है केंद्र यानी किसी भी तंत्रिका तंत्र का केंद्र जो है वो ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन की तरफ पहचान बनाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रमुख रूप से 4 संरचनाएं जो होती हैं वो मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। पहला भाग या पहली संरचना जो होती है वो ब्रेन कहलाती है। ब्रेन का मतलब जिसे इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी प्राणियों में सेरिब्रल गैंग्लियन का नाम दिया गया है। तो ये सेरिब्रल गैंग्लियन, सेरिब्रल का मतलब ब्रेन से होता है, ये प्रोसोमा में पाया जाता है। और मीडियन आईज जो होती हैं, जो बीच की एक जोड़ी आँख है, उसके ठीक नीचे ये सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन पाया जाता है। सेरिब्रल गैंग्लियन 8 जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से निर्माण होता है, यानी 8 जोड़ी 8 पेयर ऑफ गैंग्लियंस जो होते हैं वो मिलकर सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन का निर्माण करते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन क्योंकि मस्तिष्क गैंग्लियन है, हेड रीजन में पाया जा रहा है, इसलिए प्रमुख रूप से ब्रेन से या सेरिब्रल गैंग्लियन से एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व की निकलती है जो कि मीडियन आइज को और लेटरल आइज को जाती है। इसके साथ साथ ब्रेन से निकलने वाली वो तंत्रिकाएं जो सेरिब्रल गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकलती हैं वो रोस्ट्रम, फेरिंक्स और ईसोफेगस संरचनाओं को भी जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग या दूसरी संरचना जो होती है वो कहलाती है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, जिसे हम COC के नाम से बताते हैं। ये सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव जो होते हैं ये भी ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन से निकलते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं और जैसे कि नाम से पता चल रहा है सर्कम ईसोफेजियल, सर्कम यानी गोलाकार, यानी ईसोफेगस के चारों तरफ एनसर्कल करते हुए, उसको घेरते हुए जो कनेक्टिव बनती है उसे हम सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं। ये वेंट्रल सतह पे यूनाइट होती हैं और इसी से सब ईसोफेंगल गैंग्लियन का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार से बहुत मोटी नर्व रिंग का रूप लेती है। सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव से 6 जोड़ी तंत्रिकाएं या लेटरल नर्व्स जो होती हैं वो 6 जोड़ी सिफेलोथोरिक्स अपेंडेजेस को जाती हैं। तीसरा भाग सब ईसोफेजियल गैंग्लियन यानी SOG के रूप में पाया जाता है। ये पहला गैंग्लियन है जो कि सब ईसोफेगस मास से जुड़ा हुआ होता है और आखिरी में इसी गैंग्लियन से आगे निर्मित यानी सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो आगे चलकर वेंट्रल सतह पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड का निर्माण करता है। तो SOG जो होती है वो एब्डोमेन पे कंटिन्यू होती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है और ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पोस्ट एब्डोमेन के चौथे सेगमेंट तक जाती है। हर वेंट्रल नर्व कॉर्ड या डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से 3 जोड़ी सेगमेंटल गैंग्लियन निकलते हैं प्री एब्डोमेन में और 4 जोड़ी पाए जाते हैं पोस्ट एब्डोमेन में। तो प्री एब्डोमेन रीजन जो होता है उसमें हर सेगमेंट में यानी 3 सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं और जो पोस्ट एब्डोमेन भाग है उसमें 4 जोड़ी सेगमेंटल गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो आखिरी गैंग्लियन जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का होता है वो 4th पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है वो एक पतली राउंड
प्री एब्डोमेन एरिया के अंदर दिखती है, लेकिन जैसे जैसे ये पोस्ट एब्डोमेन में एक्सटेंड होती है ये चपटी होती चली जाती है और रिबन शेप संरचना का आकार या रूप ले लेती है। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इस डायग्राम के द्वारा भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको लेबल डायग्राम में दिख रहा है, बाईं ओर सबसे पहले सेरिबल गैंग्लियन या ब्रेन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेरिबल या ब्रेन गैंग्लियन या ब्रेन के बाद में सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव जो कि नर्व रिंग के रूप में होता है उसकी हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में सब ईसोफेजियल गैंग्लियन पाया जाता है जो नीचे है, और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से जो लंबी नर्व कॉर्ड निकलती है उसे हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 संरचनाएं हम तंत्रिका तंत्र के अंदर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो नर्वस सिस्टम का होता है, यानी तंत्रिका तंत्र का जो सेकंड टाइप होता है उसको हम पेरिफेरल या विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है बाहरी। जो तंत्रिकाएं मूल तंत्रिका तंत्र से निकलकर बाहरी अंगों को या अपेंडेजेस को नर्व इम्पल्सेस पहुंचाती हैं वो पेरिफेरल में आती हैं। विसरल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तंत्रिकाएं विसरल ऑर्गन्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी या ब्लड वेस्कुलर, तो जो भी विसरल मास है या विसरल ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, उनको ये तंत्रिकाएं नर्व इम्पल्सेस पहुंचाती हैं। तो पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं वो आएंगी, और जितनी भी वेंट्रल नर्व कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स हैं, यानी वेंट्रल कॉर्ड के अंदर जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, हर सेगमेंट में पाए जाने वाले गैंग्लियन हैं, उससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो मूल रूप से ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के सेगमेंटल गैंग्लियन से विभिन्न अंगों को नर्व इम्पल्सेस पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं वो पेरिफेरल या विसरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो इसको अगर हम शरीर के अग्रभाग से पश्चिम भाग की संरचना से जाएं तो आगे की ओर अग्रभाग से शुरू करें तो एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व की होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ऑप्टिक नर्व मीडियन आइज को जाती है। नर्व 2 जोड़ी नर्व पेयर और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो चेलिसिडे को जाती हैं। एक जोड़ी नर्व रोस्ट्रम को जाती है, एक जोड़ी नर्व पेडिपेल्पी को जाती है, और 4 जोड़ी नर्व्स 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स को जाती हैं। तो इस प्रकार से अग्रभाग के जितने भी अपेंडेजेस होते हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी प्रकार से सीधे सेरिबल गैंग्लियन या ब्रेन से नर्व्स जो होती हैं वो फेरिंक्स, ईसोफेगस और हार्ट को जाती हैं। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो कि प्री एब्डोमेन में पाया जाता है उससे 2 से 4 जोड़ी वेगस नर्व्स जाती हैं बुक लंग्स को, और बुक लंग्स में केवल पहले और दूसरी जोड़ी बुक लंग्स को सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से नर्व्स निकलती हैं। ठीक, इसके अलावा जेनाइटल अपेक्युलम और पेक्टिन जो होते हैं उनको भी वेगस नर्व्स की सप्लाई सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा पूर्ण होती है। फिर प्री एब्डोमेन के जो सेगमेंटल गैंग्लियन हैं उनसे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो जो 3rd और 4th पेयर ऑफ बुक लंग्स है, लास्ट 2 पेयर्स जो बुक लंग्स के हैं उनको जाती हैं। इसके साथ साथ हार्ट को और एब्डोमेन की मसल्स को भी जाती हैं। नेक्स्ट, जो पोस्ट एब्डोमेन में पाए जाने वाले सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं उनसे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो सेगमेंटल मसल्स को जाती हैं, और आखिरी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का आखिरी गैंग्लियन होता है उससे तंत्रिकाएं या जो नर्व्स निकलती हैं वो टेल्सन में पाए जाने वाले स्टिंग को जाते हैं। तो इस प्रकार से पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम की सभी ब्रांचेस जो होती हैं वो सीएनएस से जुड़ी रहती हैं। पुनः एक बार हम इस नर्वस सिस्टम के लेवल डायग्राम को हम देखें तो इसमें
हम सारे गैंग्लियंस और सारी नर्व्स को, पेरिफेरल नर्व्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विस्ट्रल नर्व्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर जो 4 भाग हैं उनको भी पहचान सकते हैं। थैंक यू।